भजन श्रवण कर रहे थे। भजन का कितना बढ़िया भाव। कबीर साहब जी कहते हैं कि माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जानते ही हैं धीरे धीरे हम सभी लोग बारी बारी से संसार को अलविदा कहने वाले हैं, जाने वाले हैं। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी अज्ञानतावश भूलवश बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनके कारण से हमारे संस्कार धूमिल होते जाते हैं और उन्हीं धूमिल संस्कारों के वशीभूत होकर के पुनः पुनः हम और अन्य जन्मों में विचरण करते रहते हैं। हम सभी लोगों को भली भांति मालूम है कि दुनिया में जो भी हमको प्राप्त हुआ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी यहाँ हमको मिला है, सब यहीं रह जाने वाला है, छूट जाने वाला है। जाता है तो केवल हमारे सूक्ष्म संस्कार और उन्हीं के फलीभूत हम सभी लोगों को पुनः देह मिलता है, शरीर हम धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक समारा। मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति करने के लिए एक सुंदर साधन है। जैसे यहां से हमको कुरुद जाना हो, कुरुद पहुंचने के लिए बहुत से साधन हैं। बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल भी जा सकते हैं। हवाई जहाज की सुविधा नहीं तो फिर हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। ये कई तरह की ये सुविधाएं हैं यहां से हमको कुरुद जाने के लिए। उसी तरह से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, कल्याण पद पाने के लिए, जन्म मरण के भवचक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो, इसके लिए यह मनुष्य जीवन एक साधन है। कबीर साहब जी कहते हैं कि यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। साहब कहते हैं कि यहाँ ही संबल कर ले, इसी मनुष्य जीवन में ही रहते रहते वो समस्त कार्य कर लो। पता नहीं आने वाला जीवन, आने वाला शरीर हमको पुनः मनुष्य जीवन मिले या ना मिले, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए यह मनुष्य जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है संयोग से, न जाने कितने यत्न प्रयास करने के बाद यह जो नर्तन मिला, इस नर्तन को बंधुओं हम यूं ही गफलत में न गंवाएं, व्यर्थ ही न गंवाएं, एक दूसरे के प्रपंच में पड़ करके न गंवाएं, एक दूसरे के उलझनों में, परेशानियों में, एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा में, द्वंद में। ऐसा ही यदि यह शरीर बीत गया, यह मनुष्य जीवन बीत गया, पता नहीं हमें मिले या न मिले। इसलिए इस मनुष्य जीवन को अच्छे तरीके से सब जी रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबके जीवन जीने में बंधुओं बहुत बड़ा अंतर है। विचारक लोग बहुत ही बढ़िया कहते हैं कि रोज हम ऐसा जीवन जिए, सो करके हम उठें, उठने के बाद से लेकर के रात को विश्राम करते तक इन लगभग 16-17 घंटों में, क्योंकि लगभग 7-8 घंटे तो हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, लेकिन जब तक हम जाग रहे हैं, इन जागते हुए समय में रोज हम जब सो के उठें तो एक हम प्रयास करें कि रात को जब मैं सोऊंगा तो यह करके सोऊंगा कि अगला जो दिन आएगा
पता नहीं वो अगला दिन मैं रहूं या ना रहूं। तो आज से मैं जो ये जीवन शुरुआत कर रहा हूं, ये जो दिन मेरा आज स्टार्ट हो रहा है, शाम रात तक सोते तक मुझे ऐसा जीवन जीना है कि आगे पता नहीं मैं ये जीऊं या ना जीऊं, इसलिए रात सोते सोते तक ऐसा जीवन में जीऊं कि मान के चलो कि मेरे पूरे जीवन का अब आज यह अंतिम दिन है। ऐसा रोज हम संकल्प करके जीवन की शुरुआत करें। ऐसा शुरुआत करें कि रात को मैं जब सोऊंगा तो यह करके कि मैं अपने संपूर्ण जीवन का आज लास्ट दिन है, ऐसा मन में विचार करके फिर मैं पूरा दिन अपना क्रियाकर्म करूंगा। बंधु, यदि इस तरह से सोच करके एक प्लानिंग के मुताबिक अगर अपना हम यह प्रत्येक दिन हम यदि बिताएं, तो मैं सोचता हूं एक उदाहरण हम दें। किन्हीं से भी कहा जाए कि आपको केवल आज वर्ष का पूरा जीवन मिला हुआ है, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन 24 घंटों में वो आदमी क्या करेगा? विचार करें कि उन 24 घंटे में आदमी क्या करेगा। जिनको अपनी मृत्यु मालूम हो, जिनको पता है कि शाम रात तक मैं मर जाऊंगा, आदमी क्या कहेगा कि भाई जितने मेरे सगे संबंधी लोग हैं सबको बुला लो, जितने मेरे कुटुंबी जन हैं, परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी लोग हैं, मेरे इष्ट मित्र लोग हैं, अपने गांव वाले लोग हैं, सबसे कह दिया जाए कि मैं जो है शाम रात तक अब मैं दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। तो वो आदमी कहता कि सभी लोगों को मैं एक बार देख लूं अपने आंखों से, और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूं कि मैं जो अपने जीवन में जितना भी बुरा कार्य किया होगा, उन सभी बुरे कार्यों के लिए मैं सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा और कहूंगा कि भाई जीवन में मुझसे जो भी अपराध हुए हैं आप सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे, मुझे माफ करेंगे। इस तरह यदि हमारे मन में भावना बनी और रोज सवेरे हम यही प्रयास करके हम अपना जीवन जिए, बंधो, मैं सोचता हूं वह व्यक्ति न तो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, ना किसी से उपद्रव करेगा, ना किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गलत काम वो मन में भी वो नहीं लाएगा कि मैं ऐसा कोई गलत काम करूं या किसी से रेतुमय करूं, मारपीट करूं, लड़ाई झगड़ा करूं, कहा सुनी करूं, कुछ भी नहीं। बंधुओं, ऐसे ही हम प्रतिदिन अपने इस जीवन को जिए। हम सभी जानते हैं मौत जो आएगी वो अचानक ही आएगी, वो कोई क्या बोलते चेतावनी देकर के नहीं आने वाली है कि सावधान कल तुम्हारी मृत्यु होगी और कल मैं तुमको ये दुनिया छोड़ने के लिए मैं मजबूर करूंगा या दुनिया से मैं तुमको उठा ले जाऊंगा। ये कोई यमराज जो है पहले से हमको संदेश देकर के नहीं आता। सब जानते हैं एक दिन अचानक ही सबको यहाँ से जाना है, फिर भी लोग पता नहीं अपने गलत स्वभाव के कारण से, लालचवश, क्रोधवश, अपनी अज्ञानतावश जिस परिवार में रह रहे हैं उन्हीं परिवार के सभी सदस्यों से पता नहीं क्यों प्रेम से वो व्यवहार बर्ताव नहीं करता। एक पुत्र है, अपने माता से अपने पिता से क्यों सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। एक बहू है, अपने सास ससुर से क्यों अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही है। एक जो सास ससुर हैं अपने बेटा बहू से क्यों बढ़िया व्यवहार बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं। जो संत हैं आपस में गुरु भाई में क्यों अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। गुरु शिष्यों में क्यों तालमेल नहीं जम रहा है। इस तरह से हम जरा इनको विचारें, अपने आप को हम टटोलें कि मेरे अंदर वो कौन सी कमियां हैं जो मेरी कमी के कारण से लोग मुझे कहते हैं, सुनाते हैं। उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें। हालांकि जानते हैं कि आदमी सर्वगुण संपन्न लाखों में कहीं एक ही हो पाते हैं जिनको अच्छे खासा सब चीज का मालूम हो, ज्ञान हो, लेकिन ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो कि थोड़ी थोड़ी बातों को जान करके थोड़ा सजग होकर अच्छा तरीके से जीवन जैसे कम लोग होते हैं। प्रयास हम लोगों के माध्यम से बंधु यही होना चाहिए
कि हम इस मनुष्य जीवन में हमारे द्वारा जितना अच्छा कार्य हो जाए, जितना बढ़िया कार्य कर हो जाए, हमारे अंदर दया की भावना, सरलता, विनम्रता, ये जितनी भी सद्गुण हैं, सदाचरण हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे भी क्यों हम सज्जनता धारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे वाणी में वो मिठास क्यों नहीं आ पा रही है? हमारे स्वभाव में सरलता क्यों नहीं आ पा रही है? थोड़े से अहंकार के लिए हम अपने सासू से नहीं झुकना चाहते, ससुर से झुकना नहीं चाहते, अपने पिता से झुकना नहीं चाहते, अपने पुत्र से सहजता पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते। आज उसी का परिणाम है जो छोटे छोटे अज्ञानतावश हम छोटे छोटे नश्वर चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज भाई भाई एक टुकड़े जमीन के लिए आज भाई भाई का गला काट रहा है, पिता पुत्र में जो है थोड़े से धन के लिए बंटवारा हो जा रहा है। ये हमारी अज्ञानता है। हमारी अज्ञानता बंधुओं हमको फिर इस भवबंधन में बार बार बांधते चला जाता है और इस संसार में फिर से जन्म लेने के लिए हमको विवश करते जाता है। तो हम सभी लोगों का यही ध्येय होना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में हम जीते जीते ही वो सत्कर्म कर लें, वह सब कार्य कर लें, ताकि फिर से हमारा इस संसार सागर में आना ना हो और हम हमेशा हमेशा समस्त भवबंधनों से मुक्त हो जाएं। बंधुओं, इसके लिए यत्न करने की आवश्यकता है। आइए ऐसे यत्न और युक्ति देने के लिए समय समय से इसे महान संतों का पदार्पण होते रहता है। उन संतों के हम दिए हुए संदेश को अपने जीवन में हम धारण करें, आत्मसात करें, आचरित करें, ताकि पुनः ये जो भवबंधन से निवृत्ति के लिए हमारे द्वारा सुंदर कार्य हो सके, इसके लिए बंधु हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आगे अन्य हमारे महान पुरुष पावन मंच पर विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से हम सभी लोग और ज्ञानवर्धक बातें श्रवण करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।